जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई मनजतन से करते होंगे। साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी को पढ़ाने वाले हैं क्लास 10th हिंदी ऑब्जेक्टिव चैप्टर नंबर 9, जो कि आवनीय है। चैप्टर नंबर का नाम रचनाकार अशोक वाजपेयी है। तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को शेयर करके आराम से पढ़िए, ठीक है। तो प्यारे साथियों, चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। आप लोग जो है ना पहले का पेन और कॉपी लेकर के बैठिए, साथ ही साथ आप सभी जो है ना लिखते जाइएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो प्यारे साथियों, पहले बता चुके हैं कि चैप्टर नंबर 9 है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ठीक। आवनीय ललित रचना जो की है, रचनाकार है अशोक वाजपेयी। तो प्यारे साथियों, पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि आवनीय शीर्षक पाठ कौन सी विधा है। यानी कि जो पढ़ रहे हैं चैप्टर आवनियो, यह शीर्षक पाठ कौन सी विधा है। तो प्यारे साथियों, यह ललित रचना है। कौन सी रचना है, कौन सी विधा है, तो ललित रचना, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि आवनियो कहाँ स्थित है, तो फ्रांस में। आवनियो कहाँ स्थित है प्यारे साथियों, तो फ्रांस में। कहाँ पर है, फ्रांस में, ठीक है। ये हो जाएगा फ्रांस में। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था। तो अशोक वाजपेयी का जन्म हुआ था 16 जनवरी 1941 ईस्वी में। कब हुआ था, 16 जनवरी 1941 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि आवनियो पाठ के लेखक का नाम क्या है। यानी कि जो चैप्टर अपना लोग पढ़ रहे हैं आवनियो, यह पाठ के रचनाकार कौन है। तो कौन है भाई, तो अशोक वाजपेयी। कौन है, अशोक वाजपेयी। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ था, तो छत्तीसगढ़ में। कहाँ पर हुआ था इसका जन्म, छत्तीसगढ़ में। फिर देखिए आवनियो कहाँ का एक मध्ययुगीन ईसाई मठ है। आवनियो कहाँ का मध्ययुगीन ईसाई मठ है प्यारे साथियों। तो ये जो है ना राइट आंसर हो जाएगा आपका दक्षिण फ्रांस का, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि अशोक वाजपेयी के पिताजी का नाम क्या, माताजी का नाम क्या है। यानी कि लेखक साहब जो थे अपना लोग का आवनियो चैप्टर का, अशोक वाजपेयी, इनके माता जी का नाम क्या है। तो माता जी का नाम प्यारे साथियों निर्मला देवी है। क्या है, निर्मला देवी। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि अशोक वाजपेयी के पिताजी का नाम क्या है, तो परमानंद शाह, ठीक। इनके पिताजी के नाम क्या है, तो परमानंद शाह, ठीक। परमानंद होगा, परमानंद वाजपेयी, शाह नहीं वाजपेयी। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक पतंग अनंत में किनकी रचना है। एक पतंग अनंत में किनकी रचना है, तो अशोक वाजपेयी की, ठीक। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि अशोक वाजपेयी किस पत्रिका का संपादन किया है। यानी कि लेखक साहब किस पत्रिका का संपादन किया है। प्यारे साथियों, ये जो है सामवेद पत्रिका का संपादन रहे हैं। कौन, तो अशोक वाजपेयी। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि लाल सूत्रज क्या है। लाल सूत्रज क्या है, तो ये एक ईसाई मठ है। क्या है, एक ईसाई मठ है। लाल सूत्रज कौन है, तो एक ईसाई मठ। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि किसने पोप की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए किला बनवाया था। किसने पोप की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए किला बनवाया था। तो फ्रांस की शासकों फ्रांस की शासक जो थे ना, पोप की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए किला बनवाए थे, ठीक। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि नदी के किनारे भी एक नदी है, कृति के रचनाकार कौन है। नदी के किनारे भी एक नदी है, कृति के रचनाकार कौन है प्यारे साथियों। यह हो जाएगा राइट आंसर कि अशोक वाजपेयी। क्या होगा राइट आंसर, अशोक वाजपेयी। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि शहर अब भी संभावना है। ध्यान से देखिए, कह रहे कि शहर अब भी संभावना है कि रचनाकार कौन है। कृति बोलिए या रचनाकार बोलिए, बात तो वही जाता है। तो कह रहे कि अब शहर अब भी संभावना है, कृति या रचना बोलिए, तो रचना के रचनाकार कौन है। तो प्यारे साथी, यह हो जाएगा अशोक वाजपेयी। शहर अब भी संभावना है, कृति किसकी रचना है, तो अशोक वाजपेयी की। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि कुमार गंधर्व कौन, तो कुमार गंधर्व कौन था। तो कुमार गंधर्व क्या था, तो शास्त्रीय गायक। कुमार गंधर्व क्या था भाई, शास्त्रीय गायक। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि अशोक वाजपेयी का लाश सूत्रज में कितने दिन तक रहे हैं।
अशोक वाजपेयी लास्ट सूत्रज में कितने दिनों तक रहे हैं? तो प्यारे साथियों 19 दिनों तक जो है ना ये वर्षावास यानी कि रहे हैं वहां पर 19 दिनों तक। कहाँ पर? तो लास्ट सूत्रज में। लास्ट सूत्रज जो है ना, लास्ट शत्रुज जो है ना ये एक शहर है, प्राचीन शहर, ठीक है। जैसे कि अपना ले लीजिए ना पटना, उसके बाद जो है ना पटना में प्राचीन जो प्रसिद्ध जगह थे, गोलघर, तारामंडल, जैविक विज्ञान, महावीर मंदिर, गोल घर, ये सब जो है ना प्रसिद्ध अथी है स्थल। तो वही जो है ना लास्ट था ना ये प्रसिद्ध शहर था, प्राचीन शहर, ठीक है, लास्ट सूत्रज। तो वही लास्ट सूत्रज में अशोक वाजपेयी कितने दिनों तक रहे हैं? कितने दिनों तक भाई रहे हैं? तो 19 दिनों तक, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ पर हुआ था, यानी कि किस गांव में हुए थे अशोक वाजपेयी का जन्म? तो प्यारे साथियों अशोक वाजपेयी का जन्म दुर्ग गांव में हुआ था, दुर्ग गांव में, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि पिकासो की प्रसिद्ध रचना क्या है? पिकासो एक रचनाकार है, तो वो रचना क्या रचे हैं, प्रसिद्ध उसका रचना क्या है? तो प्रसिद्ध रचना है कि ला मादामोजेल द आबनियो, ला मादामोजेल द आबनियो। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की प्रतीक्षा करते हैं पत्थर, प्रतीक्षा करते हैं पत्थर के रचनाकार कौन है प्यारे साथियों? यह हो जाएगा अशोक वाजपेयी। कौन होगा? अशोक वाजपेयी। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की लेखक कितने वर्ष तक, लेखक कितने वर्ष पहले आबनियो गए थे, यानी कि कितने वर्ष पहले आबनियो गए थे? तो प्यारे साथियों 10 वर्ष पहले आबनियो गए थे, ठीक है। कौन? तो लेखक, ठीक। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 10 वर्ष, ये हो जाएगा राइट आंसर, 10 वर्ष पहले। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि पिकासो क्या थे? पिकासो क्या थे भाई? तो पिकासो जो थे ना एक चित्रकार थे। क्या थे भाई? चित्रकार। पिकासो क्या थे? चित्रकार। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि आबनियो क्या है? हम पहले बताएं कि आबनियो एक प्राचीन शहर है। क्या है? तो प्राचीन शहर, ये राइट आंसर हो जाएगा, प्राचीन शहर। प्यारे साथियों इसमें वीवीआई क्वेश्चन कौन कौन सा है, कौन कौन सा बिहार बोर्ड में फिक्स है कि पूछवे करेगा, वो हम बता देते हैं आपको। देखिए पहले आप जो है ना 3-4 क्वेश्चंस को ध्यान दीजिएगा। अशोक वाजपेयी क्या कह रहे, ध्यान से देखिए। अशोक वाजपेयी का लास्ट सूत्रज में कितने दिनों तक रहे हैं? ये हो जाएगा वीवीआई क्वेश्चन, ये बार बार क्वेश्चन पूछता है। फिर आप जो है ना लास्ट सूत्रज कहाँ है ये भी दिया होगा, नहीं है तो कोई बात नहीं। और अशोक वाजपेयी किस पत्रिका का संपादन रहे हैं? तो सामवेद पत्रिका इनका जो है ना मुख्य पत्रिका था। ये भी आपका वीवीआई क्वेश्चन हो गया, ठीक। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि नदी के किनारे भी एक नदी है कि रचनाकार कौन है? ये भी बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक। शहर अब भी संभावना है, ये भी पूछता है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वीवीआई हो कि आबनियो कहाँ स्थित है? ये भी पूछा जाता है, आबनियो कहाँ स्थित है, ठीक। तो उसके बाद जो है ना ये भी पूछा जाता है आबनियो कहाँ का एक मध्ययुगीन ईसाई मठ है, ये भी पूछा जाता है, ठीक है। ये भी वीवीआई क्वेश्चन आपका हुआ। और देखिए जो जो क्वेश्चन पूछेगा अबरी 2026 में वो बता रहे हैं आपको, ठीक। हाँ, आबनियो कहाँ स्थित है, ये भी वीवीआई क्वेश्चन होगा। आबनियो कहाँ स्थित है? तो फ्रांस में, ठीक है। कहाँ पर स्थित है भाई? तो फ्रांस में। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये हो जाएगा वीवीआई कि अशोक वाजपेयी की माता जी का नाम क्या था? तो निर्मला देवी, ठीक। ये भी पूछता है बार बार, ऐसा बात नहीं कि नहीं पूछबे नहीं करता है, ठीक। तो प्यारे साथियों जो आपका जो है ना जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था इस चैप्टर में से, तो सभी जो है ना बता दिए हैं। आपका काम है कि सभी क्वेश्चंस को रिवाइज करना, ठीक है। चैप्टर नंबर ये 9 का है ना, तो 9 चैप्टर जो है ना पूरा रिवाइज करना। उसके बाद चैप्टर नंबर 1 से लेकर के 9 तक 2-4 बार पढ़ना, आपका ये काम है। मेरा तो काम था बताना, फरीद से समझाना, बस। आपका काम है अब 9 चैप्टर ये जो है 2-4 बार पढ़ लीजिएगा। उसके बाद जो है ना चैप्टर नंबर 1 से 9 तक जो है ना कंप्लीट करीब 1-1.5 घंटा दीजिएगा रिवाइज करने में, ठीक। इससे क्या होता है कि पता है आपको, जो विद्यार्थी तेज रहता है ना, क्यों तेज होता है ये आप कभी गौर किए हैं? कभी मन में सोचे हैं कि आखिर ये लड़का कैसे तेज होता है, क्यों तेज होता है?
उसका कारण है भाई, वो क्या करता है पता है, जो सर पढ़ाया ना तो उसको 2-3 बार पढ़ लेता है। तेज होने का ट्रिक देखिए, जो पढ़ाता है सर, चाहे ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, ठीक, तो जो है ना चैप्टर मान लीजिए हम आपको अभी 9 पढ़ाए हैं, तो जो भी विद्यार्थी समझदार होगा, जो विद्यार्थी तेज होना चाहेगा, वो क्या करेगा, वो 9 चैप्टर अच्छा से पढ़ लेगा 2-4 बार, ठीक है, अच्छा सा रिवाइज कर लेगा। उसके बाद वो क्या करता है, चैप्टर नंबर 1 से लेकर के 9 तक 3 बार पढ़ता है या 4 बार पढ़ता है, जब तक उसको जो है ना पूरा कवर ना हो जाए चैप्टर, ठीक है, तब किसी को देता है कि भैया पूछिए तो एक बार याद हुआ है, ऐसे करता है। जब वो भैया दूसरा उनका कोई पूछता है तो वो जवाब बार बार देते जाता है तो समझ जाता है वो कि हम अब ये पूरा चैप्टर मेरा कवर है, अब इस चैप्टर में से सर पूछे या कोई विद्यार्थी पूछे तो हम जवाब दे देंगे जल्दी, ठीक है। तो इसलिए वो विद्यार्थी तेज होता है। आप में क्या है कि हाँ भाई ऑनलाइन न था, वीडियो है यूट्यूब पर, कभी भी देख लेंगे, ठीक, तो कभी भी देखने के चक्कर में पता चलता है कि पूरा सिलेबस खत्म हो गया है और एग्जाम भी नज़दीक आ गई है, बस आराम से सिर पटकते रहो। आप बुस्कुल विद्यार्थी में ये होता है, तेज विद्यार्थी में ये नहीं होता, लापरवाही नहीं करता, ठीक है। तो आपका काम है जो चैप्टर नंबर अच्छा से रिवाइज करना, उसके बाद हर ये नहीं कहते हैं कि सिर्फ जो है ना आप हिंदी ठो पर ध्यान दीजिए, ये कभी नहीं, कभी बोलते हैं नहीं। आप क्या करिए, चैप्टर नंबर मान लीजिए क्लास 10th का है ना, क्लास 10th में क्या क्या है, 1 नंबर में है आपका हिंदी, ठीक है, उसके बाद 2 नंबर में है आपका संस्कृत, ठीक, 3 नंबर में क्या है मैथ, जो इम्पोर्टेंट विषय है वो बताते हैं। उसके बाद 4 नंबर में आपका 4 नंबर में साइंस, उसके बाद 5 नंबर में सोशल साइंस, ठीक है, 5 नंबर में सोशल साइंस। उसके बाद 6 नंबर में आपका है इंग्लिश। तो इंग्लिश जो है ना 10th में उतना मान्यता नहीं, आप किसी तरह खींच खाच कर जो है ना आप पास हो जाइए सिर्फ इंग्लिश में, ठीक है। लेकिन ध्यान कौन सा विषय में दीजिएगा तब अच्छा मार्क आएगा कौन सा विषय में, देखिए आप जो है ना हिंदी में करीब हिंदी 100 मार्क्स का पूछता है, संस्कृत भी 100 मार्क्स का पूछता है, मैथ भी 100 मार्क्स का पूछता है। तो संस्कृत हिंदी मैथ ये तीनों विषय पर आप अच्छे से जो है ना करीब इसमें 1 घंटा टाइम दीजिए या तो 2 घंटा टाइम दीजिए, भूस्कुल विद्यार्थी 2 घंटा टाइम दीजिए, जो थोड़ा एवरेज है एवरेज विद्यार्थी 1.5 घंटा टाइम दीजिए हिंदी पे। उसके बाद क्या होता है कि संस्कृत हुआ तो संस्कृत में करीब 2 घंटा टाइम दीजिए। क्यों दीजिएगा संस्कृत में 2 घंटा, बहुत विद्यार्थी का जो है ना संस्कृत कमजोर होता है, ठीक, बहुत विद्यार्थी का कमजोर होता है संस्कृत, ऐसा होता नहीं कि बहुत विद्यार्थी तेजे रहता है, तो अक्सर विद्यार्थी जो है ना संस्कृत में फंस जाते हैं। तो प्यारे साथियों 2 घंटा संस्कृत में भी टाइम दीजिए। उसके बाद मैथ में जानकारी, मैथ राजा है, ठीक है, मैथ बिहारी का राजा है, तो इसलिए मैथ में करीब 3 घंटा या 4 घंटा मांगता है। ये ऐसा काम है, वो जब तक 3 और 4 दीजिएगा घंटा नहीं टाइम मैथ पर, तब तक तेज कभी नहीं हो पाइएगा और अच्छा रिजल्ट कभी नहीं आएगा। प्यारे साथियों ये जो है ना गंगा हम पार कर चुके हैं, ऐसा बात नहीं कि हम आपको बताते हैं हम फेल हैं, सेकंड है, ये है वो नहीं, हम अच्छे नंबर से प्राप्त किए अंक, ठीक है, जो कि अच्छा खासा गाँव में 3-4 गाँव से ज़्यादा मेरा नंबर था, ठीक है। हम ये ट्रिक आपको बताएं इसलिए कि अपना जान करके, अपना अपना विद्यार्थी है तो इसलिए बता दिए, ठीक। तो ये जो है ना आप फॉलो करिएगा ना तो हम निश्चित कहते हैं वादा करके जो प्यारे साथियों आपका 400 प्लस नहीं रहेगा ना तब कहिएगा हाँ 400 प्लस कैसे रह गए वो पता है, अब 2-4 दिन ऐसे फॉलो किए हैं, ठीक, 2-4 दिन तो कंटिन्यू किए हैं, ठीक, फॉलो, फिर 5वां दिन चौथा दिन छठा दिन जो है ना गड़बड़ा दिए, मतलब कि बहुत सर बहुत टाइम लगता है बैठने पढ़ने में, बैठते हैं तो टांग दर्द करने लगता है, कौन इतना मेहनत करेगा। तो बहुत विद्यार्थी होता है क्या कि हाँ यार अब अभी एग्ज़ाम का बहुत टाइम है, छोड़ दो अभी उतना मेहनत मत करो, जब नज़दीक आएगी ना एग्ज़ाम तब मेहनत करेंगे जैसे सर बताएं। लेकिन ये विद्यार्थी आगे चल कर जो है ना दिन रात पढ़ता है, कब, जब एग्ज़ाम नज़दीक आ जाता है। लेकिन जो विद्यार्थी अभी से समझता है तो वो एवरेज विद्यार्थी एवरेज अच्छे से लेकर के जाता है कंटिन्यू।
तो वही विद्यार्थी 400 प्लस अंक प्राप्त करता है, 350 अंक प्राप्त करता है, वही विद्यार्थी जो अभी से अच्छा से मेहनत करता है। कितना हुआ टोटल घंटा? 2 2 4 4 3 7। कम से कम विद्यार्थी को जो है ना 8 घंटा पढ़ना चाहिए, कम से कम 8 घंटा, ठीक है। लेकिन आपका तो 7 घंटा पढ़ता है। हाँ, आधा घंटा इस पर दे दीजिए, सोशल साइंस पर, ठीक है। तो इस तरह पढ़िएगा ना तो प्यारे साथियों, तो फेल का तो कोई गारंटी नहीं है, लेकिन फर्स्ट का तो अवश्य गारंटी है। फर्स्ट तो हम दिला देंगे अवश्य, ठीक है। क्योंकि ये सब जो है ना हम घाट का पानी पी चुके हैं, क्योंकि हम जो है ना ये सब अच्छे नंबर प्राप्त किए हैं। मैट्रिक में भी अच्छा खासा नंबर है, इंटर में तो 400 नंबर है, 400 नंबर में 2-3 कम बस, ठीक है। तो इस तरह करिएगा ना तो नंबर अच्छा सा आएगा। तो मिलते हैं प्यारे साथियों, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आप अच्छे से मेहनत करिए, स्वास्थ्य पर भी ध्यान दीजिए और मन जतन से पढ़ाई करिए। कैसे पढ़ाई करिएगा पता है? ऐसे पढ़ाई करिए कि मतलब लागे ना कि हम पढ़ाई करते हैं, ठीक है। बीच बीच में जो है ना, जैसे कि मैथ बना रहे हैं, आप मैथ बना रहे हैं तो क्या करिएगा, बीच बीच में जो जब बोरिंग होने लगते हैं तो कभी कभी सॉन्ग गाना बजा दीजिए, ठीक है। गाना बजा कर पढ़िए। क्या कौन सा, ये ऑर्केस्ट्रा वाला नहीं, जैसे कि हिंदी हुआ विशाल मिश्रा का, अरिजीत सिंह का, ये सब जो है ना ये अच्छा लगता है गाना सुनने में। हिंदी है गाना भी ये सब गाता है तो अस्थिर से। नचनिया यार जो खेसारी लाल हुआ, उसके पवन सिंह हुआ, ये नचनिया यार का जो है ना उतना गाना मत सुनिए, ये जो है ना वायरस बढ़ता है, अश्लीलता ढेरिक सार है इस सब के गाना में। तो इन सब का गाना मत सुनिए, ठीक। हिंदी सुनिए जो धीरे धीरे गावे, ठीक। तो अच्छा से वो पढ़ने में भी मतलब मैथ भी बनाने में अच्छा लगता है। तो मिलते हैं प्यारे साथियों, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, नमस्ते।